ये औरंगजेब प्रेम अकेला नहीं निकला है अबू आजमी का, ये पूरी मानसिकता है। प्रेम जी, देखिए ऐश्वर्या जी पूरे 8 मिनट तक अनुराग भदौरिया जी भदभदाए लेकिन मुद्दे पर नहीं आए। दैट्स हिज प्रॉब्लम। मैं क्या मुद्दे पर ना आने के कारण, और अकेले देखिए इस पूरे मुद्दे को इस दृष्टि से भी देखने की आवश्यकता है कि अबू मियां आजमी जो बोल रहे हैं सो बोल रहे हैं। अबू मियां आजमी को तत्काल इंडी अलायंस से समर्थन मिलता है। इंडी अलायंस के उदित राज और इंडी अलायंस के राशिद अलवी और उसके बाद इंडी अलायंस के इमरान मसूद, इन नेताओं ने तत्काल औरंगजेब को रहमतुल अलैह कहना शुरू कर दिया। रहमतुल अलैह का मतलब है कि जिसपे अल्लाह ताला रहमत फरमाए। इस तरह की बातें शुरू हो गई। जिस औरंगजेब ने लाखों हिंदुओं का नरसंहार किया हो, जिस औरंगजेब ने जो है वो काशी विश्वेश्वर के मंदिर को ढहाने का कुकर्म किया हो, जिस औरंगजेब ने श्री सोमनाथ के मंदिर को गजनी के बाद दूसरी बार 18वीं सदी में ध्वस्त करने का पाप किया हो, जिस औरंगजेब ने तमाम मंदिरों को गिराया हो, तमाम धर्मस्थलों और तमाम जो है लोगों का कत्लेआम किया हो। आज आप दिल्ली में गुरु तेग बहादुर जो हम गुरुद्वारा शीशगंज देखते हैं, वो किस बात का प्रतीक है? औरंगजेब की निर्ममता और गुरु तेग बहादुर के बलिदान का प्रतीक है। गुरु गोविंद सिंह के बच्चों को चिनवा दिया दीवारों में। जिस तरह से दारा शिको अपने ही पिता के पास, उसने जो है दारा शिको का की गर्दन जो है काट कर अपने पिता के पास भेज दी। एक तर्क दे रहे हैं भाई साहब ये लोग कि उसने मंदिर भी बनवाए थे। आप कल्पना कीजिए कि कोई कल जो है विधर्मी मक्का में काबा शरीफ पर कब्जा कर ले और काबा शरीफ का ध्वंस कर दे और कहीं किसी कोने में जो है एक मस्जिद बनवा दे, तो उसको ये लोग क्या दयालु कहेंगे? उसको इस्लाम का मानने वाला कहेंगे? या उसको जो है कुफ्र उसके खिलाफ जारी होंगे फतवे और उसको यजीदियत कहा जाएगा और उसके हत्या करने के लिए फतवे जारी होंगे कि नहीं होंगे? आप जो है काशी विश्वेश्वर का मंदिर गिराते हैं, आप कृष्ण जन्मभूमि का मंदिर जो व्यक्ति गिरवाता है, जो श्री सोमनाथ का मंदिर गिरवाता है और ऐसे महत्वपूर्ण 12 मंदिरों को गिरवाता है, और कहीं कोने में कहीं किसी उसके हिंदू सिपा सालार ने अगर एक मंदिर बना दिया तो ये कहने लगे नहीं बड़ा दयालु है वो। तो काबा शरीफ को कोई गिरा दे और एक मस्जिद कहीं बना दे तो स्वीकारे क्या? यहाँ पर अभी साजिद रशीदी बैठे, पूछ लीजिए इनसे सवाल ले। साजिद रशीदी उसको दयालु कहेंगे क्या, जो काबा शरीफ पर हमला कर दे और कहीं से उसको ध्वस्त कर दे और कहीं और एक मस्जिद बना दे? आप इस तरह के क्रूर कर्मा नरपिशाच को, उस नरपिशाच की जो है आरती उतारेंगे और उस पर अखिलेश यादव एक शब्द नहीं बोलेंगे। राम गोपाल यादव के प्रधान महासचिव, उनको किसी के खिलाफ बयान देना होता है बयान देते हैं। अभी अनुराग भदौरिया जी बातें कर रहे हैं, अनुराग जी हमारे मित्र हैं, लेकिन अनुराग जी अबू हासिम आजमी इनको जो है वजन देगा क्या? अबू हासिम आजमी ये कह दे कि मैं अबू हासिम आजमी की उसको लग जाए कि अनुराग भदौरिया के खिलाफत के विरोध करने से, उसकी मुखालफत से कुछ का बिगड़ेगा, फोन करके गालियां देगा इनको और डर के मारे उसके खिलाफ नहीं बोलेंगे। फोन करके गालियां देगा अबू हासिम आजमी। महाराष्ट्र में सपा में अखिलेश यादव भी कोई हस्तक्षेप नहीं करते हैं, अबू आजमी का एकाधिकार चलता है। कौन इस बात को नहीं जानता है? पूरी तरह से उसने वहां जो यादव ब्रिगेड थी समाजवादी पार्टी की महाराष्ट्र में, सबको निकाल फेंका उसने बाहर, और अखिलेश यादव ने तब भी उसको स्वीकारा। और मैं आपको चुनौती देता हूं, आप फोन लगवा लीजिए उठाने से पहले इसी प्रेम शुक्ला जी एक मिनट अबू हासिम आजमी का ओनली शिवाजी, अबू हासिम आजमी को ओनली शिवाजी महाराज की तस्वीर चलाइए, ये वर्सेस रहिएगा। गाली ना दे इनको तो कहिएगा आप। सिर्फ शिवाजी की जब आप तस्वीर ला सकें तो मैं अनुराग भदौरिया ये उंगली उठाने से पहले सिर्फ प्रोफेसर पीछे लगा लेने से ज्यादा प्रोफेसर नहीं हो जाते हैं। मैं आपको कुछ आज बताना चाहता हूं। तो नहीं, अभी आप चुप रहिए 30 सेकंड के लिए प्लीज। आई नीड टू टेल यू समथिंग, नॉट फेयर डाउन, थैंक यू, आई डोंट वांट टू बी डिस्टर्ब्ड। इससे पहले मैं रशीदी जी के पास जाऊं, शिवाजी महाराज की तस्वीर चाहिए मुझे ऑन है, क्योंकि दर्शकों आपको मालूम है, अनुराग भदौरिया को यह नहीं मालूम होगा, क्योंकि ये जितना बार दुबई गए हैं ना मैच देखने के लिए, अगर उससे आधी बार भी इन्होंने अपने ही पार्टी के स्वर्गीय नेताजी जिनको मानते थे राम मनोहर लोहिया जी, अगर उनके बारे में पढ़ लिया होता ना, नहीं अनुराग भदौरिया उतार दीजिए माइक आवाज, आप उतार दीजिए माइक आवाज आप, लेकिन अगर आपने ये पढ़ा होता, जो क्या एजेंडा चला नहीं एजेंडा नहीं, आपको बताने जा रहा हूं राम मनोहर लोहिया जी के बारे में, और सुनिए आपने बुलाया, आपको बुलाया है और बाइज्जत बुलाता हूं हर बार। बोलेंगे आप हल्ला मत नहीं, आपको सुनना पड़ेगा, क्यों नहीं सुनेंगे आप? डाउन प्लीज, थैंक यू।
ओनली शिवाजी की तस्वीर, और अनुराग भदौरिया को रखिएगा ओनली मी, शिवाजी पिक्चर शिवाजी महाराज की और अनुराग भदौरिया आपको पता है छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में इनका फेडर डाउन रखे, इंच भी नहीं चलना चाहिए अभी। छत्रपति शिवाजी महाराज अगर ये जाते हैं तो खाली कुर्सी रहने देना, हटेगी नहीं। छत्रपति शिवाजी महाराज को पहली बार आजादी के बाद आपको पता है, जब तक राम मनोहर लोहिया जी, वो राम मनोहर लोहिया जी जिनकी फाइंडिंग्स पे चल के समाजवादी पार्टी बनी, उन्होंने ये आइडेंटिफाई किया कि भारत में आजादी के बाद जिस पुस्तकों में छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में उल्टा सीधा लिखा हुआ था कि वो तो सिर्फ ये करते थे और किसी कहीं लिखा था वो लूट मार करते थे, कहीं का गलत चीजें लिखी हुई थी सारी, वो पकड़ने वाले, वो गलती पकड़ने वाले कोई और नहीं अनुराग भदौरिया, राम मनोहर लोहिया जी थे। उनकी बेसिस पे आपने समाजवादी पार्टी बनाई है और आज आपके समाजवादी पार्टी के नेता, सोचिए राम मनोहर लोहिया जी के आदर्शों पे आपने पार्टी बनाई। उन राम मनोहर लोहिया जी ने छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में जब किताबों में देखा तो बोला ये क्या लिखा हुआ है, ये क्या गुड़गोबर किया हुआ है। छत्रपति शिवाजी महाराज वो जिन्होंने स्वराज्य की बात की, और आज आपके पार्टी के नेता, आपको शर्म आनी चाहिए कि समाजवादी पार्टी का कोई नेता ये बोल सकता है छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में और औरंगजेब के बारे में। नहीं, हंसने की बात नहीं है, इट्स अ वेरी सीरियस इशू एंड डोंट यू डेयर डेविएट टुनाइट अनुराग भदौरिया, डोंट यू डेयर सर। अनुराग भदौरिया ऑन एयर नाउ। करेंगे आप कहेंगे कि कुर्सी खाली रहेगी, तुम नहीं, ये बताइए ऐश्वर्या जी, आप गुंडे हैं कि पत्रकार? आचार्य विक्रमादित्य कह रहे हो कि कुर्सी खाली रहेगी, बैठेंगे आप चले उठिए, जाएंगे, गुंडागर्दी नहीं, आप करोगे, उठिए, सरेआम गुंडागर्दी करोगे। नहीं, कौन सी गुंडागर्दी बोलिए ना, जवाब दीजिए, जवाब दीजिए, जवाब दीजिए, नहीं, जवाब दीजिए, कुर्सी खाली रहेगी। नहीं, अनुराग जी जवाब दीजिए ना। गुंडागर्दी है। राम मनोहर लोहिया जी के आदर्शों पे चलने वाली पार्टी में अबू आजमी की जगह कैसे है देश की जनता से कि देखिए रिपब्लिक भारत आप देखिए, करती है, मैं बोलना चाहता हूं, बोलने नहीं देते। लोग समाजवादी पार्टी को देख रहे हैं। कुर्सी खाली रहेगी। हाँ, रहेगी खाली। वक्ता बोलोगा तो आप चुप हो जाते हो, रहेगी और हम खाली। बोलना शुरू करते हो तो आप गुंडागर्दी नहीं मचाते हो। आपकी आवाज सबसे ज्यादा जाती है। प्रेम शुक्ला जी को भी लाइए। कर रहे हो आप, सरकार के सह पे गुंडागर्दी कर रहे हो। मैं तो सरकार को बोलूंगा ऐसे गुंडागर्दी करने वाले पत्रकार पे आप ध्यान दीजिए। आपकी सह पे गुंडागर्दी करेंगे बैठ के, कहेंगे कुर्सी खाली रहेगी। तो कुर्सी खाली रहना गुंडागर्दी है? सर हम गुंडागर्दी कर रहे हो आप। अनुराग भदौरिया, गुंडागर्दी उसे कहते हैं जो आपके पार्टी के नेता, छोड़िए, आई एम नॉट गोइंग पर्सनल इनटू इट, व्हाट आई एम सेइंग इज दिस, कुर्सी इसलिए खाली रहेगी क्योंकि आप उठ के जा रहे हो, इसमें कौन सी गुंडागर्दी है? लेकिन मैं समझना चाहता हूं रशीदी जी, ये औरंगजेब का समर्थन कोई कर सकते नहीं। अनुराग जी प्लीज रिलैक्स ना, थैंक यू, प्लीज डोंट गेट पर्सनल, आप बात समझिए मेरी बात। नहीं, इनका फेडर अप करो। सरकार महाराष्ट्र में हिंदू नहीं है क्या? हिंदू की सरकार में हिंदू की हत्या, हमने आवाज उठाई तो आपने कहा हाँ, तो उठाइए ना, फेडर डाउन कर दो, हिंदू की हत्या हो जाए। पहले ये बताओ ना, आप डाउन कर दो, शर्म आनी चाहिए आपको, एजेंडा चलाते हो। हाँ, मेरे को तो आनी चाहिए, आपको ना आए कभी कुछ कर रहे हो, पत्रकारिता नहीं कर रहे हो आप। आ रहा मैथल जी, रिलैक्स, आपको ना आ जाए कहीं कुछ। कमाल की बात है। हमने आवाज, प्रेम शुक्ला जी आज कैसे, बिल्कुल मेरे को समझ नहीं आ रहा क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्यों ऐसा कर रहे हैं? नहीं, इसलिए क्योंकि आप जवाब दीजिए, समाजवादी पार्टी में अबू आजमी की जगह कैसे है? आपने मुझे 1-2 सेकंड दिलबिलाहट है इनकी। बात नहीं बोलने दी। 8 मिनट बोले हो गुरु, 8 मिनट, 8 मिनट, 8 मिनट, प्रोफेसर हैं आप, 8 तक की गिनती तो आती होगी। 8 मिनट बोले हो आप, गुंडागर्दी को मैंने देख लिया। जनता 8 मिनट बोले हो, 8 की अदालत में मैंने बोला अनुराग भदौरिया 8 मिनट होती है। हम बोलना चाहते तो मेरे बोलने से ये 8 पाबंदी लगाते हैं। क्या बोलना चाह रहे हो? यादव जी की बात करेंगे, आपकी हिम्मत है पिछले 12 मिनट से वही बात बोले जा रहे हैं। एक नाम लेने सेकंड, की हिम्मत नहीं। आचार्य जी, सूर्य मैथल जी, पिछले 8 मिनट से यही बोले जा रहे हैं, मुझे बोलने नहीं दे रहे, मुझे बोलने नहीं दे रहे। जो चाहते थे वो बोल सकते थे पिछले 8 मिनट में। जनता घास नहीं खाती है आपने मुझे बुलाया, अनुराग जी, जनता घास नहीं खाती है, इसीलिए आपसे पूछा था। थैंक यू।